बच्चों अभी हम आज हम इसकी फाइबर टू फैब्रिक की एक्सरसाइज देखेंगे, आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। ठीक है, सो पेज नंबर 24 पे आपकी एक्सरसाइज है। आप भी टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना, खाली क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में लिखना। मेरे ख्याल से सारा आपका टेक्स्ट बुक में ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 है क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल एंड सिंथेटिक। सो जो फाइबर्स है उनको नेचुरल और सिंथेटिक में लिखना है। सो क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज है, सो नेचुरल और सिंथेटिक में लिखना है आपको। ठीक है, नेचुरल और सिंथेटिक। तो आपकी बुक में नाम लिखा है नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, जूट। तो आप नेचुरल हो ना तो N लिखना उसके ऊपर, और सिंथेटिक हो ना उसके ऊपर S लिखना। ठीक है, तो जो इसमें सब में नायलॉन और पॉलिस्टर है वो सिंथेटिक है। ठीक है, नायलॉन और जो पॉलिस्टर है वो सिंथेटिक है। सिंथेटिक मतलब ह्यूमन मेड, इंसान द्वारा बनाया गया, जो नेचुरल नहीं है। ठीक है, जो नेचुरल नहीं है उसे सिंथेटिक बोला जाता है। और बाकी नेचुरल क्या है? वूल, कॉटन, सिल्क, जूट। वूल, कॉटन, सिल्क, जूट। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्वेश्चन 2 है ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है ए क्या बोल रहा है? ए बोल रहा है यान इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। क्या यान फाइबर से बना हुआ है? सो ट्रू, सही चीज है। ठीक है, ट्रू। बी स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। स्पिनिंग से फाइबर बनते हैं। सो फॉल्स, नहीं, स्पिनिंग से फाइबर्स नहीं बनते। फॉल्स। सी जूट इज आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। जूट क्या कोकोनट के ऊपर की छाल है? फॉल्स। जूट कोकोनट से नहीं, जूट तो प्लांट से पाई जाती है, कोकोनट के ऊपर की छाल नहीं है। फॉल्स। डी द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। ठीक है, जब हम कॉटन में से बीज निकालते हैं, कॉटन में से सीड निकालते हैं, उसे गिनिंग कहते हैं। सो ट्रू, ट्रू बात है ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। गिनिंग वाली जो गिनिंग वाली डेफिनेशन है, जिनिंग गिनिंग जो भी बोलो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ई वीविंग ऑफ यान मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। यान से फैब्रिक बनता है। सो ट्रू। एफ सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ अ प्लांट। सिल्क फाइबर स्टेम से मिलता है। सो ये फॉल्स है, सिल्क फाइबर स्टेम से नहीं मिलता। फॉल्स। जी पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। पॉलिस्टर नेचुरल है। फॉल्स, वो सिंथेटिक है। ठीक है, फॉल्स। फॉल्स। फिल इन द ब्लैंक्स देख लो। क्वेश्चन 3 फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 3 फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फर्स्ट ए वाला प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स एंड जूट प्लांट्स। प्लांट फाइबर किससे मिलते हैं? कॉटन से और जूट से। ठीक है, सो कॉटन प्लांट्स एंड जूट प्लांट्स। कॉटन प्लांट्स एंड जूट प्लांट्स। ठीक है, फिर बी एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स क्या होते हैं? वूल एंड सिल्क। वूल और सिल्क होते हैं। वूल एंड सिल्क, वूल एंड सिल्क। ठीक है, फोर्थ फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। कॉटन और जूट किस प्लांट से मिलते हैं? सो क्वेश्चन 4 का आंसर है। ठीक है, कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन बॉल्स। कॉटन is obtained from cotton balls। और जूट कहाँ से मिलता है? जूट is obtained from stem। जूट is obtained from stem। ठीक है, जूट स्टेम से मिलता है, और प्लांट जो कॉटन होता है कॉटन बॉल से मिलता है। क्वेश्चन 5 नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। कोकोनट की छाल से क्या मिलता है? मेरे ख्याल से मैंने आगे भी बताया है, रोप्स और मैट्स। ठीक है, सो क्वेश्चन 5 का आंसर है रोप्स, दोरे मतलब वो दोरी, रस्सी और मैट्स मतलब वो चटाई बिछाने की। ठीक है, मैट्स। क्वेश्चन 6 एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर।
ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, तो ये आंसर लिखना पड़ेगा। सो मैं ये आंसर लिखती हूँ। क्वेश्चन 6 का आंसर, क्वेश्चन 6 खाली क्वेश्चन 6 का आंसर आपको नोटबुक में लिखना पड़ेगा, बाकी वो छोटे छोटे आपकी टेक्स्ट में ही आ जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन 6 का आंसर है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn from fibers is called spinning। ठीक है, ठीक है। फाइबर से यार्न मिलता है, उसे स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस अ मास ऑफ कॉटन वूल, इन दिस प्रोसेस अ मास ऑफ cotton wool are drawn out and twisted। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, कॉटन वूल का जो एक बॉल है उसको निकाला जाता है, ड्रॉन मतलब निकाला जाता है और ट्विस्ट किया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म yarns। दिस brings the fibers together and form yarns। ठीक है। सो यार्न, फाइबर में से जो यार्न बनाते हैं उसे स्पिनिंग कहते हैं। और इस प्रोसेस में जो कॉटन वूल का इकट्ठा मास है, ठीक है, जो इकट्ठा मास है उसको निकाला जाता है, उसमें से निकाला जाता है और ट्विस्ट किया जाता है। सो इससे जो फाइबर है सारे नजदीक आते हैं और यार्न्स बनते हैं। ठीक है। सो इस तरह से हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज की। अब मैं शॉर्ट में सारा ये चैप्टर एक बार ही आपको एक क्विक रिकैप में आपको दे देती हूँ, पूरा चैप्टर एक बार फिर से मैं आपको। हमने देखो चैप्टर है, देखो चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर का नाम है। सो हमने शुरू में पढ़ा कि पहली जो एक शॉप पे गए थे, शॉप पे उन्होंने अलग अलग कपड़े देखे, तो उन्होंने फील किया कि हर कपड़ा अलग है। ठीक है। सो उन्होंने देखा कि जो वैरायटी ऑफ जो फैब्रिक है ना, फैब्रिक, कपड़े को फैब्रिक कहा जाता है, सो फैब्रिक अलग अलग है। ठीक है। सो फिर आगे हमने देखा फाइबर की डेफिनेशन देखी। फाइबर क्या होता है, थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड, एकदम धागे का एक पतला सा स्ट्रैंड, एकदम पतला स्ट्रैंड धागे का, उसे फाइबर कहते हैं। फिर हमने पढ़ा भाई फाइबर्स दो तरह के होते हैं। फिर फाइबर दो तरह के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। फिर हमने पढ़ा नेचुरल क्या क्या होते हैं, कॉटन, जूट, सिल्क और वूल। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं दो तरह के होते हैं, प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स। तो इस साल हमारे कोर्स में खाली प्लांट फाइबर्स है, जो एनिमल फाइबर्स है वो हम स्टैंडर्ड 7th में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि, फिर हमने शॉर्ट में तो भी पढ़ लिया कि सिल्क किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है, और वूल मिलता है शीप, गोट, याक, इन सब से। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि भाई शीप, गोट, याक, रैबिट, कैमल से। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जो बहुत साल पहले अच्छा, फिर हमने सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन पढ़ी कि सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं, जो नेचुरल नहीं होते हैं उन्हें सिंथेटिक कहा जाता है। एग्जाम्पल है पॉलिस्टर, एक्रेलिक और नायलॉन। ठीक है। इसके बाद हमने कॉटन, भाई कॉटन किस तरह से कॉटन बनता है। ठीक है। सो हमने कॉटन कैसे पढ़ा। सो कॉटन में हमने पढ़ा कि भाई ये कॉटन की फील्ड से मिलता है। कॉटन जो कॉटन है वो ब्लैक सॉइल पे उगाया जाता है और क्लाइमेट इसे वार्म चाहिए होता है। इसके बाद जो ये कॉटन प्लांट है उसे कॉटन बोल भी कहते हैं। इसके फ्रूट्स को, वो लेमन की तरह होते हैं और ये फटते हैं, ये जो फ्रूट है कॉटन के वो फटते हैं, और फटने के बाद कॉटन फाइबर्स निकलते हैं इसमें से। फिर ये मतलब इस तरह से फिर जिनिंग प्रोसेस होता है, तो हाथ से ये जिनिंग प्रोसेस किया जाता है। फिर इस तरह से आजकल तो मशीनें भी यूज करते हैं। ठीक है। तो जिनिंग ऑफ कॉटन या गिनिंग ऑफ कॉटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, गिनिंग या जिनिंग, वो याद करना, GINNING, गिनिंग ऑफ कॉटन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है। फिर जूट के बारे में हमने पढ़ा कि जूट कहाँ से पाया जाता है, जूट स्टेम ऑफ जूट प्लांट से मिलता है और ये रेनी सीजन में उगाया जाता है। और जूट वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में पाया जाता है।
जूट प्लांट जब एकदम वो फ्लावरिंग स्टेज पे होता है, मतलब जब उसमें फल लगने वाले होते हैं, तब इसे काट दिया जाता है और इसको पानी में रखा जाता है। ठीक है, बहुत सारे दिन पानी में रखा जाता है। फिर जब इसके स्टैम गलने लगते हैं, इसको हाथ से इसमें से फाइबर्स निकाले जाते हैं। ठीक है, फिर इनमें से फाइबर में से फैब्रिक बनाने के लिए इनको इन फाइबर्स को यान में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि जब फाइबर को यान में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि इन्हें ट्विस्ट करके हम इसमें से मतलब ट्विस्ट वगैरह करा जाता है इसमें। ठीक है, ट्विस्ट करके मतलब फाइबर में से यान बनाया जाता है। फिर हमने देखा स्पिनिंग के लिए टकली और चरखा यूज होते हैं, 2 डिवाइसेस, टकली और चरखा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि यान से फैब्रिक बनाने की 2 टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक का नाम है वीविंग और दूसरे का नाम है निटिंग। के साइलेंट है कि निटिंग नहीं, निटिंग। ठीक है, वीविंग और निटिंग। सो वीविंग क्या है? वीविंग में 2 सेट ऑफ यार्न्स अरेंज किए जाते हैं और फैब्रिक बनाया जाता है। ठीक है, और निटिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है? निटिंग प्रोसेस में, अच्छा इससे पहले लूम्स जो वीविंग की जाती है वो लूम्स पे की जाती है। इतना पतला होता है वीविंग, तो उसे लूम्स पे किया जाता है। और निटिंग में क्या होता है? एक सिंगल यार्न से पूरा फैब्रिक बनाया जाता है, सिंगल यार्न से पूरा फैब्रिक बनता है। ठीक है, और निटिंग भी हैंड और मशीन्स पे की जाती है और वीविंग लूम्स पे की जाती है। ठीक है, सो इस तरह से। फिर हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, भाई हिस्ट्री, पहले लोग भाई पत्ते वगैरह पहनते थे और फिर छाल पहनते थे। फिर हमने पढ़ा कि भाई कॉटन भाई गंगा के किनारे उगाया जाता था, और फ्लैक्स इजिप्ट में फ्लैक्स कॉटन दोनों यूज किया जाता है। FLAX, फ्लैक्स भी एक तरह का प्लांट है जो पहनने के काम आता था। और रिवर नाइल नदी के किनारे, इजिप्ट में रिवर नाइल नदी के किनारे कॉटन और फ्लैक्स को उगाया जाता था। ठीक है, तब लोगों को स्टिचिंग नहीं आती थी, फिर आगे लोगों को जैसे सुई का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, नीडल का इन्वेंशन हुआ, लोगों को सिलना भी आ गया। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि आज भी हम लोग अनस्टिच्ड फैब्रिक पहनते हैं, जैसे कि साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन। ठीक है, सो इस तरह से हमने पूरा चैप्टर खत्म किया। लास्ट में इन्होंने माइंड मैप दिया है कॉटन रोल्स में से जिनिंग, कॉटन रोल्स को जिनिंग किया। ठीक है, कॉटन रोल्स को जिनिंग किया तो फाइबर बना, फाइबर को स्पिनिंग किया तो यान बना, यान से निटिंग या वीविंग करके फैब्रिक बना। ठीक है, सो फाइनली ये चैप्टर हमने अच्छे से पूरा कर लिया। ठीक है, अब हम पूरी तरह से हमने अच्छे से किया। हो सके तो एक बार ये चैप्टर सारा आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। सो चैप्टर वाज वेरी इंटरेस्टिंग, और यही चैप्टर आपको स्टैंडर्ड 7 में इसी नाम से स्टैंडर्ड 7 में यही चैप्टर आप पढ़ोगे, पर तब आप एनिमल फाइबर्स पढ़ोगे। ठीक है, फिलहाल आपको कॉटन और जूट बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको स्पिनिंग पढ़ना है, वीविंग पढ़ना है। ठीक है, सो जिनिंग ऑफ कॉटन पढ़ना है, तो सब अच्छे से करिएगा। चलें, थैंक यू।